हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स रूजन। तो हम लोगों ने क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, उसका एक लेक्चर बीत चुका है। दूसरे लेक्चर में हम लोग पहुँचे हैं और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। तो यार क्लास 8th में ये कॉन्सेप्ट सीखा थे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं। तो आसान कॉन्सेप्ट है पर बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन कर देता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बस सीख लो और ये फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा तुमको, ठीक है। जैसे मान लो किसी नंबर मान लो 1 और 2 के बीच में तुमको निकालना क्या है, रैशनल नंबर्स निकालना है इन दोनों के बीच में। तो हम जानते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में हज़ारों लाखों रैशनल नंबर होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, गिन नहीं सकते, इतने सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इनको, देखो बात यही है सिंपल सी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके नीचे 1 लिख लो, पहला काम। अगर सिंपल, अगर डिनो में, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो ठीक है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो, याद कर लो इसको। 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1। और 1 और 2 के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी, तुमको निकालने में दिक्कत होगी, नहीं निकाल पाओगे ना। तो क्या करते हैं 1/1, 2/1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब इस समय रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर इस समय सेम है। पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो किसी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 10/1 × 10 और इधर 2 × 10/1 × 10, ठीक है। तो ये आया 10/10 और ये आया 20/10। अब इनके बीच में तुम रैशनल नंबर निकाल दो, कितना आएंगे 11/10, 12/10, 13/10 और ऐसे ही करते करते 19/10, ठीक है। आसानी से निकल जाएंगे ऐसे नंबर्स। अब मान लो 5 और 6 के बीच में निकालना है तो वैसे ही करेंगे, नीचे 1 कर देंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना जरूरी है, ठीक है। मान लो अगर 3 और 9 के बीच में 4, 5, 6 ये तो निकल ही जाएंगे 7, 8 तक, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा निकलना है तो 3 और 9 लिखो, नीचे 1, 1 लिखो, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और सारे बहुत सारे फ्रैक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन दो प्रकार के दे सकता है। एक तो ऐसा फ्रैक्शन देगा जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 9/8 दे दे और 13/8 दे दे, तो इसको तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, 9/8 है तो फिर उसके बाद 10/8, 11/8, 12/8, ठीक है। अगर पूछे 3 के अलावा अगर 5 पूछ दे तो क्या करेंगे, 3 है 5 पूछ दिए, क्या करेंगे सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हम कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 18/16 और ये हो जाएगा 26/16, निकाल लो 19/16, 20/16 और ऐसे ही करते करते 25/16, ठीक है। कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 के लगभग निकल गए। ऐसे तुम रैशनल नंबर किसी भी फ्रैक्शन के बीच में निकाल सकते हो। दूसरा फ्रैक्शन क्या दिया, डिनोमिनेटर सेम हो तो। अगर तीसरा पार्ट बताएं जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 9/6 दे दिया और 7/8 दे दिया, तो ऐसे फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि जो है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फंडा सेम है, दोनों का एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम ले लो। क्या करो 6 और 8 का एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3, 4, 2, 3, 2, फिर 2, 3, 1 और फिर 3, 1, 1, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, इन दोनों का एलसीएम 24 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे तुम प्लस करते हो यार, जैसे तुम प्लस करते हो, बीच में यहाँ पे भी 24 लिख दो, यहाँ पे भी 24 लिख दो, बीच को हमारा रहने दो। अब कैसे प्लस करते हो, ये डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करते हो, तो 6, 4 जा 24 और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4, 9 जा कितना हो जाएगा 36। ऐसा ही 8, 3 जा 24, 3, 7 जा 21। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब तुम्हें निकालने आता है, 21/24 है तो 22/24, 23/24, 24/24, 25 ऐसे 36 तक चला जाएगा। उससे ज़्यादा पूछेगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
बात समझ में आई। यहाँ पे फंडा दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे है कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर अगर तुम्हें सेम दिख रहा है तो किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रैशनल नंबर्स उसके बीच में आ जाएंगे। कम आ रहे हैं तो किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है तुमको ये एकदम क्लियर हो गया होगा दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तब तक वीडियो पॉज करके तुम इसे थोड़ा सा अपने नोटबुक में लिख लो। तो यार चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इर्रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने क्लास 8 में क्या सीखा था, इंटीजर्स को, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो अभी इस लेक्चर में, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे किसी भी इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे जैसे पहले सबसे बेसिक की, तो √2 एक इर्रेशनल नंबर है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर √4 तो इर्रेशनल नंबर नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके रूट इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर पहचानना पहले मतलब शुरू कर दो। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, पर थोड़ा सा याद कर लो कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जब रूट लेते हैं वो तो हमेशा इर्रेशनल नंबर बनते हैं। दूसरे ऐसे नंबर्स जिनका जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, उनका अगर रूट लिया गया हो तो वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा √3। अब तीसरा √5। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा सा बड़े नंबर ले सकते हैं, तो √10 और फिर √17। ठीक है, ऐसे नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है देखो, तो इसको मतलब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी का। जैसे √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब अगर ट्रायंगल में ये साइड 1 हो, ये साइड 1 हो, तो ये साइड √2 आती है, ABC। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो जो AC का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब AC कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, √2 को वैसे √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर नंबर लाइन हम लोग ड्रा करें, कैसे इसको करेंगे देखो, नंबर लाइन अगर ड्रा करें हम, थोड़ा सा बड़ा नंबर लाइन ड्रा करते ताकि कुछ अच्छी चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, 2 और यहाँ पे 3। इतना ध्यान देना कि ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो एक साइड 1 और दूसरा परपेंडिकुलर भी 1। ठीक है, तो देखो 0 से लेके 1, ये साइड 1 हो गई, ये साइड 1 हो गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करो कि एक स्केल लेके या फिर प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री बनाओ और ऊपर 1 सेंटीमीटर, जितना ये डिस्टेंस लिए हो 1, उतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाओ। तो देखो ऊपर की तरफ गए, इतना ही है, हाँ इतना ही है। ठीक है, तो हम जानते ये अगर 1 है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना होगा, √2 यूनिट, √2 यूनिट। ठीक है, √2 यूनिट। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखो हिंदी में, अब हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिससे सर्कल खींचते हैं यार, हिंदी में लंगड़ा प्रकार कहते हैं। तो यहाँ से वो डिस्टेंस लो, यहाँ पे उसका रखो और उसको एक पूरा डिस्टेंस लेते हुए एक सर्कल खींच लो, इसको रेडियस मानते हुए, ABC, AC को रेडियस मानते हुए एक पूरा सर्कल खींच लो। सर्कल खींचोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मान लो सर्कल खींचोगे, सर्कल खींच लो, बहुत बढ़िया, और ऊपर से जाएगा मान लो। ठीक है, मेरे सर्कल पे ध्यान मत दो, ओहो ये तो ज़्यादा नज़दीक हो गया। ठीक है, तो ऊपर उठना चाहिए,
ये देखो ये शायद थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा हम हाथ से किए, तुम लेके पूरा वो लंगना प्रकार लेके अगर करोगे तो पूरा एकदम सही डिस्टेंस पे आएगा। तो देखो ये डिस्टेंस √2 है, तो यहाँ से ये भी डिस्टेंस √2 होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी √2 होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आता है इसी को बोलते हैं √2। नंबर लाइन पे यही होता है नंबर लाइन पे √2। बात समझे कि नहीं? ठीक है, √3 कैसे ड्रॉ करेंगे? √3 कैसे आएगा? तो √3 को देखो लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तोड़ो देखो, √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस 1 बराबर √3, है ना। मतलब एक साइड √2 होनी चाहिए, दूसरी साइड 1 होनी चाहिए। तो एक साइड देखो √2 हम लोग खींचे, दूसरी साइड 1 ऊपर की तरफ ले जाओ, 1 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाओ। 1 यूनिट अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो कुछ ऐसे आएगा। बात समझ में आई? अब इसको जोड़ दो नीचे तक, तो ये जो डिस्टेंस पूरा आएगा यहाँ तक, ये आएगा √3 यूनिट। अब इसी को लंगड़ा प्रकार लेके यहाँ तक जोड़ दो, ठीक है, इस नंबर लाइन पे लाओ, क्योंकि ये एक रेडियस है और हम एक सर्कल बना रहे हैं। तो वो डिस्टेंस √3 होगा, ये देखो 2 के पास पहुँचेगा और नीचे ही रहेगा। √2 देखो आधे से पीछे रहता है, 1.4 के लगभग। तो 1.4 मतलब यहाँ पे आएगा, ये हम गलत खींचे हैं। और 1.7 मतलब ये यहाँ के √2 जहाँ आया वहाँ √3 आना चाहिए, ठीक है। तो उससे करोगे तो वो एकदम सही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √3, जहाँ पे मिलेगा वही √3 होगा। बात समझे? वैसे ही √10 ऐसे ही कर सकते हैं। √10 को √5 पहले कर लेते हैं। देखो √5 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1। मतलब एक साइड 2 होनी चाहिए, दूसरी साइड 1। तो 2 यहाँ से यहाँ तक है 2, और साइड 1 यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये कितना आ जाएगा √5, इसको इधर मिलाएंगे तो √5 आ जाएगा, ठीक। वैसे √10 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1। मतलब एक साइड 3 होनी चाहिए, दूसरी साइड 1 होनी चाहिए। वैसे ही √17 को 16 प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1। किसी भी नंबर को ऐसा तोड़ो कि प्लस उस 1 करो और उसके बाद एक स्क्वायर नंबर लो, ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये √3, √2, √5 सारे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे 9, 10 का वीडियोस अपने चैनल पे रोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।